नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अध्याय 8। इसमें हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर सकते हैं त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति होती क्या है, तो चलो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि तो ट्रिगोनोमेट्रिक जिसको बोलते हैं, तो हम आज इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कुछ सूत्रों को हम याद करेंगे। तो उससे सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसको हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, इसको हम कोण मान लेते हैं। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस जिसको बोलते हैं कर्ण। ये क्या है, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। क्या, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। तो ये क्या हुई, लंब। तो हमने कोण क्या माना था, ए। तो कोण की बगल वाली भुजा को आधार जिसको बोलते हैं बेस। लंबाई को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम जिसको रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम इनको जानेंगे। तो यहाँ दो कंडीशन बनती हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, एल माने लंब, आधार में बेस या आधार बेस मान लेते हैं, लैम्ब परपेंडिकुलर जिसको हम सबसे सरल तरीका है जिसको हमें याद करने का। तो हम इससे भी हम याद कर सकते हैं PHHB PBP जिसको बोलता है हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इससे भी हम याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है साइन ए। साइन ए का क्या हुआ, देखो ये साइन का हुआ, यानी कि मध्य वाला या बीच का कॉस का, और ये सबसे लास्ट वाला टेन का मान होगा। तो साइन ए का क्या हुआ, एल के या लंब बटे कर्ण। ठीक है, एल क्या है इसमें, एल है हमारा BC बटे कर्ण क्या है, AC। ठीक है, अब आता है कॉस ए। हमारे त्रिकोणमिति में 6 वो होती हैं जिसको हम बोलते हैं साइन ए, कॉस ए। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए या टेन थीटा बोल सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है, हम इसको थीटा मान लेते हैं। आप कहें थीटा कहाँ गया। ठीक है, इसका आता है कोसेक थीटा, कॉट थीटा और एक होता है सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हुआ, अब हमारा कॉस थीटा है, ये देखिए मध्य वाला भाग है। तो कॉस थीटा क्या हुआ, आधार बटे कर्ण, ए बटे के। तो आधार क्या है हमारा, आधार हुआ हमारा AB और कर्ण क्या हुआ, AC जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब आता है टेन थीटा बराबर, ये देखिए L बटे A जिसको बोलते हैं लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा लंब है BC और आधार क्या है AB जिसको परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, इससे भी हम मान लेंगे। अब आता है कोसेक थीटा बराबर, अब हम यहाँ समझेंगे, यहाँ तो 3 हो गई और आगे के 3 कहाँ गई। तो साइन, तो हम सबसे पहले व्युत्क्रम को जानेंगे। क्या जानेंगे, व्युत्क्रम। ये क्या होता है, इसी से ये हम जल्दी आसानी होती है हमें करने में सवाल को। तो व्युत्क्रम साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, क्या बटे 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1
1/sin थीटा, ठीक है। और आता है दूसरा होता है कॉस थीटा बटे 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है। अब हमारा आता है टेन, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये पेज और cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ कुसेक है, कुसेक का उल्टा क्या होगा, कुसेक देखिए, कुसेक का साइन, तो क्या आएगा, हमने साइन निकाला था, साइन क्या आया था KL, अब उल्टा हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/कुसेक थीटा, 1/ ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये मानने क्या, ये व्युत्क्रम है इनका, 1/कुसेक थीटा, अरे गलत लिखवा दिया ये पेज के चक्कर में, 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा, तो 1/sin का मान क्या था L के, तो L की लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा K/L, ठीक है। अब आता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा 1/cos थीटा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा इक्वल टू 1/ क्या निकाला था cos थीटा, एक ही, आधार/कर्ण, तो एक के आए क्या, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण/a, हाइपोटेनियस/बेस, ठीक है। अब आता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, अब cot थीटा को हमने क्या निकाला था, cot थीटा का मान, cot थीटा तो हमें निकालना ही है, पर उससे पहले ये हमने गलत लिखवा दिया, चलो ये वैसे रेसिप्रोकल लिखवा दिया है हमने, कोई भी गलत नहीं है वैसे वो, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा का मान क्या निकाला था हमने, टेन थीटा का मान निकाला था LA, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर बटे बेस, अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो A/L, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो तुरंत की तुरंत अभी संग की संग पूछ लीजिए, या आप कमेंट में पूछ सकेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं इससे, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया, आपने रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम और इसको साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकालते हैं और लाल बटे कक्का क्या होता है, इन सबको आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे के अब हम सिर्फ एक चीज़ को देखकर सीधे प्रश्नावली पर उतरेंगे। तो सबसे पहले आता है पाइथागोरस प्रमेय, एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस, क्या, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते हैं PGT से भी बोलते हैं, ठीक है, PGT। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो हम एक त्रिभुज के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा है ये, इसमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ये एक फॉर्मूला समझ लो इसको, ठीक है। तो चलो इसको ABC मान लेते हैं, ABC, तो हमने इसको कोण माना या थीटा मान लिया, तो आप ही बताएंगे तो इसका लंब क्या होगा, जल्दी कमेंट में बस बताइए। हमने A को थीटा मान लिया या कोण मान लिया है, तो हमने पहले बताया था कि कोण के सामने वाली और बगल वाली क्या होती हैं, तो जल्दी बताइए आप लोग, आप कमेंट में जल्दी बताइए। तो चलो हम बताते हैं, कोण के सामने वाली
भुजा को, कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये AD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो लंब मान लिया और बगल वाली भुजा को मानेंगे आधार या बेस, और ये तो आप जानते ही हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कर्ण क्या है? कर्ण है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, ये AC ये होगा वैसे तो, पर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है AC स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है? BC स्क्वायर, और आधार क्या है? AB स्क्वायर। इससे भी हम ज्ञात कर देंगे, ये एक ही हैं ये दोनों, आप यूँ नहीं कहें ये क्या है, ये हमने इंग्लिश में लिख दिया है और ये हिंदी में है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो हम सीधे चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली है 8.1। तो ये हमें NCERT की प्रश्नावली 8.1 है, जिसमें सबसे पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहली शर्त दे रखी है sin A cos A, दूसरी दे रखी है sin C और cos C, और इसमें एक, ठीक है, इसमें कोई चित्र नहीं दिया जा रहा है, तो हमें निकालना होगा AB बराबर 24। चलो हम कर दिखाते हैं। तो चलो प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में B समकोण है, B क्या है? समकोण, एंगल B समकोण है, ठीक है। इसमें हमने उसमें A सटका माना था और अब इसमें क्या है? B। तो इसमें दे रखा है AB, ये क्वेश्चन में दिया गया है AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? साइन A cos A, और दूसरा क्या है? साइन C और cos C। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज खींचेंगे, ठीक है। ये हमने एक त्रिभुज खींच लिया, जिसमें हम मान लेते हैं ABC। तो AB इक्वल टू 24 सेमी और BC इक्वल टू 7 सेमी। BC क्या है? आधार 7। तो इसमें निकालना है हमें साइन A cos A। तो साइन A, तो इसमें A दे रखा है, तो साइन A के सामने पहले तो हम PGT का उपयोग करेंगे। अभी हमें A भी नहीं दिया गया है, तो PGT पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर और AB हमें ज्ञात करना है, और BC स्क्वायर है हमारा 7, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना हुआ? जल्दी बताओ। तो 24 का स्क्वायर होगा 576 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 576, तो AB स्क्वायर इक्वल टू, अब सबसे पहले 576 में से आपको 49 घटाने हैं, तो जल्दी, ये हमारा कुछ आंसर गड़बड़ हो रहा है, दोबारा चेक आउट करते हैं। तो ABC में 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी, ये गलत हो गया है। तो AB बराबर 24 सेमी, यहाँ दे रखा है BC बराबर 7 सेमी, ठीक है। तो चलो दोबारा से सही करते हैं। तो यहाँ हमें कर्ण ज्ञात करना है AC स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दोबारा से करते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या था 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हुआ 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49। ए सी स्क्वायर कितना हुआ 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर 625, तो ए सी बराबर 25 सेमी। ठीक है, तो हमारा कर्ण क्या आ गया 25 सेमी ए सी। ठीक है, तो यहीं करते हैं साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए बराबर साइन ए क्या है ए, और ए के सामने वाली भुजा लंबवती है, तो बी सी 60 बटे, तो साइन ए क्या होता है एल बटे के। ठीक है, लंब क्या है 60 और कर्ण क्या है 25, तो 60 बटे 25। और कॉस ए ये पहली शर्त है, और कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है 25। ठीक है, और दूसरा है साइन सी बटे कॉस सी ज्ञात करनी है। तो साइन सी इक्वल टू, अब साइन सी के सामने वाली भुजा लंब हुई तो एल बटे के आएगा, तो 24 बटे और कर्ण क्या है 25। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कॉस सी बराबर होता है ए के बेस बटे हाइपोटेनियस। अब कॉस सी क्या है कॉस सी का आधार क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। ये हमारा आंसर है। तो यही पूछे थे जो कि आंसर आ गया। तो अगली वीडियो आगे के लिए भी ऐसे ही सवाल हैं सारे, दूसरा भी ऐसे ही होगा। इसमें हमें tan p माइनस कॉट r कर देना है, इसमें ये भी ऐसे ही होंगे। तो आगे की वीडियो के लिए इन सवालों को हम करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक तथा कमेंट करें। धन्यवाद।